सुहागन बंदी, इससे बड़ा ब्रेकअप क्या है। अब क्या करना है मम्मा? दे भाई। इनके सब कितने थोड़े सैड हो गए हैं। मम्मी से बात करी, रेडी हो जाओ भाभी, प्राची आ गई। मैं ये सोई भी नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है दीदी के पगफेरे का दिन और हम लोग दीदी को लेने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग घर पे खाना खा रहे हैं और खाना खा के हम लोग अब निकलेंगे मैं दीदी के ससुराल दीदी को लेके आने के लिए। और अभी अभी पापा नहा के आए हैं, रेडी हो रहे हैं और हम तो बाकी लोग रेडी हो चुके हैं। मेरे पास बाल गीले हैं तो बाल मैंने ऐसे ही अभी बांधे हैं, बाद में देखूंगी गाड़ी में कि इसको अच्छे से बांध सकती हूँ या नहीं। चलो हम लोग खाना शुरू करते हैं। भाई साहब, हमें अभी जो टाइम हो रहा है इस टाइम तक हमें पहुँच अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं हम लोग। अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है। भैया को बाय कर देते हैं। बाय भैया। चलो चलो भाई चलो। इसमें सामान रख रहे हैं, हम ही लोग जा रहे हैं। साथ में हमारा एक छोटू भाई जाने वाला था। ये गोद में रख लेंगे ना अभी। ओह, बैठ गए। ऐसा कुछ छूटा तो नहीं है ना एकता? कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं छूटा। अब नहीं होगा, अब नहीं। क्योंकि देर अगर कहीं हो गई तो नहीं जा पाएंगे। सब हमारे ऊपर छीट रहे हैं चावल। नहीं बेटा, पानी वाली नल है। नहीं नहीं ले ली भाई, तब रस्तिया से ले ली भाई। ना रास्ता से कुछ ही। चलो बाय। श्री गणेशाय नमः। हम लोग बीच रास्ते में रुके हैं अभी सीएनजी भरवाने के लिए। वो रहे पापा, ये रही एकता और ये रही मैं। और हमें नींद आ रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि हम रात को 3:30 बजे सोए हैं और हमें लग रहा है कि भाई अब जब उठेंगे तो मतलब हम सो जाते गाड़ी में। और हमें नींद आ रही थी लेकिन फिर से हम अभी रुकना पड़ा। तो अब क्या कर सकते हैं, जब चलेगी तब सोएंगे और सीधे तब उठेंगे जब दीदी के पास पहुँचने वाले होंगे। कि ब्रज घाट पे डाल देंगे हम। क्या है? गंगा नदी है। ना वो बच्चे पूछ रही है कि हमने गंगा नदी उसको तो बता दिया कि चलो मैं स्टाफ हूँ आरटीओ का। फिर वहाँ से निकला तो गजवाला में गाड़ी घुमा के हमने लगा दी अंडरपास से नीचे से। फिर फोन किया कि कहाँ है, तो अरे थोड़ा आगे बढ़ जाइए। ऐसे 3 बार किए, तब तक कि नदी क्रॉस कर गए। हम ऐसे जा रहे थे, समझे। यहाँ पहुँचे तो फिर टोल प्लाजा है यहाँ पे। आई बहुत बड़ा वाला ब्रजघाट का टोल प्लाजा है। इसमें कि अब आगे भी नहीं जाऊंगा, यहाँ तक आ गया, अब करूँ क्या भाई। इधर बोर्डिंग की कोई जगह नहीं थी। फिर मैंने गाड़ी ऐसे घुमा दी। हम सोचे कि पीछे गाड़ी लग गई तो 4-10 तो हमें आगे बढ़ना ही तय है। और अंधेरा हो गया था, अंधेरा में मैं नहीं चाहता हूँ गाड़ी को। फिर एकदम उल्टा इधर से एकदम रॉन्ग साइड से गाड़ी को वहां तक ले गया और वहां से फिर क्रॉस किया तो पुल पार करके लगा दी गाड़ी। हमने कि आप दिमाग खराब रहता है। कहे बस आ गए आपकी, अभी से आप कर रहे हैं 2 घंटे से। और जब बस पे बैठ गए तो फिर यहाँ मुरादाबाद क्यों नहीं उतर सकते हैं, और टिकट मुरादाबाद के लिए होगी। हाँ लेकिन नहीं, आपके साथ चलना है हमें। पहले तो हमें बहुत नींद आ रही थी लेकिन पापा ने इतनी मस्त स्टोरी सुनाई कि नींद सारी की सारी उड़ गई है। और एकता वेट कर रही है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ आ गए हैं, बिकॉज शी इज़ मुंबई करना तो उसे यूपी थोड़ा अलग लग रहा है। और वो सब कुछ देखते हुए जा रही थी कि यहाँ पे मूढ़े वगैरह मिल रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हम एकदम दिल्ली के रास्ते से जाते हैं तो मूढ़े वगैरह हम लोगों को दिखते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में वो बिक रहे होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। यहाँ पे मैंने एकता को बोला कि भाई मेरा थोड़ा सा शॉर्ट ले ले यार, क्योंकि पता है क्या होता है, मैं व्लॉग बनाती रह जाती हूँ और मैं ही व्लॉग में अच्छे से नहीं आ पाती हूँ। हम दीदी की सोसाइटी में पहुँच गए, हम घर भी आ चुके हैं दीदी के। पहुँच गए। दूर से दिख रहा था कि जीजू का घर एकदम सजा हुआ है और जीजू की गाड़ी भी एकता ने स्पॉट कर ली थी। तो हम लोग अब पहुंच गए और अब हम देख रहे हैं कि हम गाड़ी कहाँ पे पार्क करें। और ये जो हम सामान लेके आए थे दीदी के लिए, ये हमें लगा था कि शायद रास्ते में आके ख़राब ना हो जाए, बट जैसा था ये वैसा का वैसा ही आया, थैंक गॉड। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग घर के अंदर एंट्री करेंगे। तो एंट्री करते ही मुझे दीदी की बुआ जी दिख गई जो कि बहुत ही प्यारी है, और साथ में एक और बड़ी बुआ थी, वो भी बहुत अच्छी है। और ये रही दीदी।
चलो तो अभी सब लोग बातचीत कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय नाश्ता करेंगे और ये लग गया है खाना। खाने में इतनी सारी वैरायटी थी और खाना इतना टेस्टी होता है ना दीदी के यहाँ का। मैं ये दीदी की ननद है जो कि बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। गाइस हम आ चुके हैं अपनी दीदी के रूम में। खाना खा चुके हैं हम लोग, बहुत बहुत पेट भर गया हमारा। अरे रे रे रे, दीदी वॉशरूम गई है, पता नहीं क्या कर रही है। क्या व्लॉग बन बोलने बिना कैसे बना लेती है? अभी तो बोल रही थी, मैं धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन ठीक है तेज बोल लेती हूँ। तो अपने सारे काम निपटा के अब दीदी रेडी हो रही थी। वैसे तो उन्होंने पहले से साड़ी पहनी हुई थी, बट वो अपने बाल बना रही थी और थोड़ा सा टचअप कर रही थी। फिर वो पूछने लगी कि मैं यही साड़ी पहनूं या चेंज कर लूं। तो मैंने कहा नहीं भाई, बहुत प्यारी साड़ी है और चेंज मत करो, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे ही घर से बहुत लेट निकले थे और अगर अब हम लोग लेट करेंगे तो हम घर भी लेट ही पहुँचेंगे। यहाँ पे मैं एकता को बोल रही थी कि अगर तुम्हें वॉशरूम वगैरह जाके फ़्रेश होना तुम हो सकती हो फिर, क्योंकि हमें घर पहुँचने में भी 2-3 घंटे आराम से लगने वाले हैं। और मैं बाहर निकल के देखने लगी तो मैंने देखा क्या कि पापा ऑलरेडी बाहर हम लोगों का वेट कर रहे हैं, बाहर निकल चुके हैं वो ऑलरेडी, और हम लोग घर पे अभी तक रेडी हो रहे हैं। आई मीन दीदी रेडी हो रही थी, बट पता है मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने इतना ठूस ठूस के खा लिया था ना कि मेरा पेट इतना भर गया था और पेट में दर्द भी हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं यहीं सो जाऊं और फिर आराम से बाद में जाऊं, बट ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे एकता बैठ के कहने लगी बस मेरी इतनी वीडियो मत बना, बट मैंने कहा भाई अब तू ही नेक्स्ट स्टेप, तेरी शादी होगी, फिर हम लोग मुंबई आएंगे तेरी शादी में। दीदी को यहाँ पे रील्स बनानी थी, फिर जब उन्होंने अपने चेहरे को कैमरे में देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें मेकअप करना चाहिए, बट हमने कहा कि मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। और कितना मेकअप भाई और क्या, सुहागन बन गई, इससे बड़ा मेकअप क्या है। फेस तो इतने से नहीं चेंज हो गया बहुत। हम जा रहे दीदी की फैमिली को बाय बोल के, इनके सब कितने थोड़े सैड हो गए हैं। बाय। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी दीदी को लेके जाने के लिए, क्योंकि जब दीदी विदा हो रही थी ना शादी में तो सबसे ज़्यादा मैं ही रोई थी और मुझे बहुत बुरा लगा था दीदी गई थी तो। ये सो जाती है थोड़ा, मम्मी से बात करी, रेडियो जब भाभी प्राची आ गई, मैं ये सोई भी नहीं। मैं कहे तो आप क्यों नहीं, आपकी गलती है। फिर कुछ नहीं, मैंने फिर रेडी हुई, फिर लॉक लगा दिया कि कोई देखने ना आ पाए। फिर महिला संगीत में तो भाई मस्त इतना गाना गाया, मेरे को बोला गाने के लिए। जब मुरादाबाद के ऊपर गाना गा रहे थे, कुछ भी गा रहे थे, मतलब क्या गाया तूने? भाई मुझे कुछ समझ में, कहते भजन गा दो भजन। भाई एक गाना गाया, आई पहली बार वाला, है ना, तो ही कहते, तो सबने कुछ लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, तो कहते एक और गा दो, तो सब सारी और सब लोग लेडीज डांस कर रहे थे, फोटोग्राफर था। फिर खाना खिलाया गया, हलवाई लगा था कल। हमने डाल दिया है मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए और एसी के, उसमें ना रजिस्टर करना पड़ता है, तो वहाँ से आएगा। और ये कैसे बाल हो रहे गंदे पे, वो घूंघट लगा रही, उतार रही है ना, उससे खिंच रहे होंगे। आज सुबह बोले नाश्ता आ गया, नाश्ता कर लो। पहले तो मैं लेट किया नाश्ता करने, जब मैं गई तो देखा समोसे हैं नाश्ते में। कह रही क्यों लेट की, सोच रही क्यों लेट किया मैंने। मैं नहा लूँ, कोई नहाने नहीं दे रहा, कह रहे नहा खा के नहाना। अच्छा, मैं कहा क्या केस लोग हैं, पापा फालतू में मुझसे कह रहे थे सुबह उठ के नहा लेना। और नहाए भी ना, खाना नहीं हुआ तो। और पता क्या, मैं नहा के ना खाया नहीं, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप खा लीजिए, तो मम्मी कहती नहीं नहा के खाऊंगी। तो फिर मैंने बोला फिर मुझे क्यों बोला, तो सबने बोला कि अभी कुछ दिन एंजॉय कर लो, फिर तुम्हें सब करना पड़ेगा। अब तेरी रसोई तो आने के बाद होगी। अभी बुआ बोली थी थोड़ा सा हलवा बना दो 2 चम्मच, ताकि रसोई का नेक हो जाए। फिर मैं बनाई थी? नहीं, मैं ऐसा हो गई कि यार ये क्या कह दिया वो है। तो फिर सब बुआ ने पूछा, ये तो सिलेबस में नहीं था। कल से होलास्टिक लग रहे हैं ना, हाँ। तो वही बोल रहे थे कि क्या करें फिर, वरना फिर मैं अब होली की बाद ही बनाऊंगी रसोई। हाँ। अच्छा टाइम मिल गया, अच्छा वो आज नहीं किया। रात हो चुकी है और ये दोनों की दोनों सो चुकी हैं, बट मैं जागी हुई थी क्योंकि अब मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे व्लॉग भी बनाना था। और फाइनली अब हम घर पहुंच गए हैं और रात हो चुकी है।
तो अब मम्मी दीदी का स्वागत कर रही हैं। दीदी भी बहुत एक्साइटेड है और हम सब एक्साइटेड हैं। यहाँ पे नानी भी हैं बिकॉज़ नानी रुक गई थी शादी के बाद ही, क्योंकि भैया का एक्सीडेंट हुआ था। तो नानी और भैया का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी समय से। तो नानी भी इसलिए रुक गई थी क्योंकि भैया की देखभाल वो भी कर सके। एंड यहाँ पे पापा ड्राइवर अंकल को गाइड कर रहे हैं कि आपको बाहर कैसे निकलना है। पापा उनको रास्ता बता रहे हैं और मम्मी दीदी के सिंदूर लगा रही हैं। और इतना प्यारा लग रहा था ये सीन देख के। लेकिन हमारी वजह से पीछे गाड़ी भी वेट कर रही थी कि हम लोग कब गाड़ी हटाएंगे और उन्हें जाने का रास्ता मिलेगा। और बहुत ही इमोशनल और प्यारा मोमेंट था ये दोनों माँ बेटी का। फिर दीदी अंदर आई, दीदी ने मम्मी के पैर छुए एंड अब दीदी अंदर एंट्री कर रही है। दीदी ने घर को भी प्रणाम किया। एंड यहाँ पर अब मेरी बारी है दीदी के पैर धोने की, क्योंकि ये हमारे यहाँ कल्चर है कि जब भी कोई आता है तो हम उसका पैर धोते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और इसका हमें नेक भी मिलता है। तो मैं नेक लेने के लिए सबसे पहले रेडी थी। अब क्या करना है मम्मा? दे भाई। बेचारी सबको पैसे। थैंक यू। बेटी का है घर के। पूछी दो। आज भैया ने न्यू कपड़े पहने हैं। हॉट नहीं पहनाए गए। आज भैया बहुत हैंडसम लग रहे हो आज। थू ए वो मत करो। आपकी तबीयत कैसी है? खराब। कहाँ जाते टी शर्ट में और नंगे पैर घूमोगे तो खराब ही होएगी। उसकी वजह से नहीं हुई, मुझे रोज मोशन हो रहा है। हाँ तो ठंड लगी है ना। बीप कर देना।